ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर पृथ्वी के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे आप ये सब देख रहे हैं, ये कब तक चलेगा? और कहते हैं, प्रभु जुल्म अति हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म अति हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे क्या कहा? देश कैसा अविद्या में छाया, वेद का ज्ञान सारा भुलाया। भूले उपदेश को, धर्म संदेश को, नर्व नारी चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। और क्या कहते हैं प्रभु? आप तो सब जानने वाले हैं, आपको क्या क्या बताएं? कहते हैं, जानते हो स्वयं क्या बतावे, आप घट घट के बासी कहावे। जानते हो स्वयं क्या, शर्मावर दीजिए, टेर सुन लीजिए, प्रभु हमारी चलती गौओं के गल पे कटारी। हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। हरि बोल। तालियों के साथ। और क्या कहते हैं प्रभु? दुर्जनों की सुविधि बना दो, मुख पशुओं के संकट मिटा दो। संकट मिटा दो, संकट मिटा दो। ऐसा वर दीजिए, तेरे सुन लीजिए, प्रभु हमारी चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म अति हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म अति हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। चलती गौओं के गल पे कटारी, चलती गौओं के गल पे कटारी।
सभी देवताओं ने जब गाय के रूप में पृथ्वी के साथ मिलकर प्रार्थना की तो भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी से कहा कि धैर्य को धारण करिए, मेरा अवतार मथुरा मंडल में शीघ्र ही होने वाला है और आप तैयारी करिए। तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बताया कि वसुदेव के घर में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, उनकी और प्रियतमा की सेवा के लिए समस्त देव देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। आज सभी ब्रज में अवतार लेने की तैयारी करते हैं। और इधर बताते हैं कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो कंस ने सूरसेन पुत्र वसुदेव के साथ ही संबंध तय किया। वसुदेव जी यथा समय बारात लेकर आए। कंस ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कराया और देवकी को विदा करते समय सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी और स्वयं अपने रथ में बिठाकर देवकी को विदा किया। कंस जिस समय रास्ते में घोड़ों की रास पकड़कर हाँक रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई, सावधान कंस सावधान, रे मूर्ख, जिसे तू इतने आनंद से विदा करने जा रहा है उसी बहन के द्वारा 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। काल। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी को सुना कंस को क्रोध आ गया। आकाशवाणी को सुनते ही देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई वसुदेव जी ने एकदम से हाथ को पकड़ा और बोले, छत्री शिलाग्ने, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो, स्त्री पर हाथ उठा रहे हो और ये इसके विवाह की अभी शुभ घड़ी है, ऐसे अवसर प्रबद्ध करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और अभी इसने अपनी ससुराल का कोई सुख नहीं जाना है, इसके पैरों का मावर फीका नहीं पड़ा है, हाथों की मेहंदी फीकी नहीं पड़ी है और आप इसे मारने जा रहे हो। तो कंस ने कहा, वसुदेव तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना, इस बहन के द्वारा 8वां बालक मेरा काल बनेगी तो मैं इसे ही क्यों जीवित छोड़ूं। वसुदेव जी ने कहा, आप चिंता मत करो, देवकी को छोड़ दो और मैं आपको वचन देता हूं इनके द्वारा जो संतान जन्म लेगी मैं वो लाकर आपको दे दूंगा, फिर आप चाहे उसे मारना या छोड़ना। कंस ने कहा, ये बात पक्की? कहा। तो कहा, ठीक है मैं छोड़ देता हूं, परंतु मैं तुम्हें वापस बटेश्वर नहीं जाने दूंगा। वसुदेव जी बटेश्वर के रहने वाले थे। तो कहा, वापस बटेश्वर नहीं जाने दूंगा, हमारे यहाँ जेल में चलो। वापस देवकी और वसुदेव को कारागृह में लाकर कठिन हथकड़ी बेड़ियां डाल दी, पहरेदार लगा दिए और इधर वसुदेव जी और देवकी जी कठिन कारागृह में है। बोले गोविंद भगवान की। इधर बताते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी ने समय आने पर पहले बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी बच्चे को लेकर कंस के पास पहुंचे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस ने कहा, वसुदेव जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप स्वयं बच्चे को लेकर आए, हम बहुत खुश हैं और ये तो पहला बच्चा है, मुझे इससे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि 8वां बालक मेरा काल बनेगा, तो ये तो पहला है, मुझे इससे कोई डर नहीं, आप इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी बच्चे को लेकर वापस चले। इधर देवताओं ने विचार किया कि यदि ये ऐसे ही बच्चों को छोड़ता रहा तो इसे मारने में तो बहुत समय लगेगा, अरे इससे तो जल्दी से जल्दी पाप कराया जाए। ऋषि नारद को इशारा किया, ऋषि नारद अब आप ही कोई उपाय करो। तो आज नारद जी ने वीणा उठाया और कंस के दरबार में प्रकट हुए। नारायण नारायण।
कंस ने स्वागत किया, आइए महाराज आइए, अहो भाग्य आप पधारे। बड़ा स्वागत सत्कार किया, बिठाया। और नारद जी कहते हैं कंसराज आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या बात है? कंस ने कहा महाराज मेरी बहन देवकी ने बच्चे को जन्म दिया और वसुदेव जी स्वयं बच्चे को लेकर मेरे पास आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उस बच्चे को मारा नहीं क्योंकि मुझे तो 8वें बालक से भय है, मैंने वापस कर दिया। ऋषि नारद ने कहा कंस तुम बड़े भोले हो। ऋषि नारद ने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प उठाया, इसमें 8 पंखुड़ी थी, और कहा जरा इसे गिनना प्रारंभ करो। तो कंस जिस पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ करता है ठीक उसके पीछे वाली 8वीं हो जाती है, और इस क्रम से जिस पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ करता है उसी के पीछे वाली 8वीं हो जाती है। जैसे ही कंस ने कहा महाराज इसका क्या कारण? नारद जी ने कहा वो मैं नहीं जानता, नारायण नारायण। कंस की बुद्धि को चकरा दिया, कंस समझ गया, एकदम से बोल उठा कि तब कंस तुरंत यह बोल उठा बच्चों का क्रम हो सकता है। तुरंत यह बोल उठा बच्चों का क्रम हो सकता है। अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है। आज कंस एकदम से समझ गया हो ना हो ये बच्चों का ही क्रम हो सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा पहला और कोई भी 8वां हो सकता है, तो मुझे किसी को भी छोड़ना नहीं है। आज वसुदेव जी बच्चे को लेकर देवकी के पास पहुंचे ही थे, कारागृह में पहुंचे ही थे। कंस एकदम से सिपाहियों को लेकर पीछे पहुंचा और बोला वसुदेव वो बालक मुझे दे दो। देवकी रोने लगी, बोली भैया अभी तो आपने बच्चे को वापस किया, अरे ये तो मेरा पहला बालक है, आकाशवाणी ने तो कहा था 8वें बालक से आपको भय है, ये तो पहला है। कंस ने एक बात नहीं सुनी, बच्चे को गोद से छीना, पैर पकड़कर घुमाकर चट्टान पर पटका, बच्चे का प्राणांत हो गया। देव की रोटी छटपटाती रह जाती है। बोली गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बताते हैं इस तरह से कंस ने 1-2 नहीं 6 बच्चों की हत्या कर डाली, देवकी के 6 बच्चों की हत्या कर डाली। और सप्तम गर्भ में जब शेष जी पधारे, शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी ना मार दे, इस भय से उनका दुख भी बढ़ गया। और इधर भगवान योग माया को बुलाते हैं। योग माया को बुलाकर कहा इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं वो देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, और आप मेरा एक काम करो, उसे देवकी के उदर से खींचकर रोहिणी के उदर में रख दो, और तुम स्वयं यशोदा की बेटी बनकर आओ। मैं देवकी का 8वां पुत्र बनकर आ रहा हूँ, मेरी लीला में मेरी सहायता करो। योग माया ने कहा प्रभु आपका तो ये काम हो जाएगा, ये तो मैं कर दूंगी, पर ये बताओ बदले में मुझे मिलेगा क्या? भगवान ने कहा यदि तुमने मेरा इतना काम कर दिया तो आपको इनाम ये मिलेगा कि जब कंस आपको मारेगा
तो आप उसके हाथ से छूट जाना, अष्टभुजा पसार के प्रकट हो जाना, फिर देखना तुम्हारी कितनी पूजा होती है। कोई शारदा, कोई चंडिका, कोई दुर्गा, कोई अंबिका, ना जाने कितने नामों से तुम्हारी पूजा होगी। और हर देवता की साल में एक बार और एक दिन पूजा होती है, परंतु तुम्हारी साल में 2 बार और 9 दिन तक पूजी जाओगी। योग माया ने कहा, प्रभु यदि इतना इनाम मेरा पक्का हो गया तो आपका काम भी पक्का हो गया। योग माया ने देवकी के उदर से गर्भ को खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। देवकी को ऐसा लगा 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस के पास सूचना भेज दी गई, 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं किसी बच्चे को छोड़ता ही नहीं, मैं तो किसी को छोड़ता नहीं, इसीलिए 7वां डर गया, आना नहीं चाहता। मतलब 7वां नहीं आएगा तो फिर 8वां क्या ही आएगा। अब कंस बड़ा प्रसन्न है। इधर बताते हैं, अब आगे के गर्भ से आते हैं यदुना, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़े हाथ। आगे अष्टम गर्भ में भगवान पधारे, और जब भगवान पधारे समस्त देवता दौड़े दौड़े आए, गर्व स्तुति कर रहे हैं, सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम, यानी प्रभु समस्त देवता कह रहे हैं कि आपका सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात भी आप ही सत्य हैं, तथा असत्य अवस्थाओं में भी आप ही सत्य हैं। तो हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब सत्य सत्य के दिलाना चाहते हैं, सीधे तो नहीं सकते, याद दिलाना चाहते हैं, प्रभु आपने जो संकल्प लिया है, आपका सत्य संकल्प है, तो आपने जो संकल्प लिया है कि मैं अवतार लेकर दुष्टों को मारूंगा, पर प्रभु जितने भी दुष्ट दुराचारी हैं वो सब आपके रिश्तेदार बने बैठे हैं, कोई मामा कोई फूफा, तो मामा फूफा समझकर छोड़ मत देना, आपका तो सत्य संकल्प है, उसे पूरा करना। बताते हैं इधर, भगवान अष्टम गर्भ में है, सारी पृथ्वी भगवान के स्वागत में खड़ी है। शुभ घड़ियां भगवान के स्वागत में स्वयं दौड़ दौड़ कर आने लगी। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, यही समय, बड़ा सुंदर समय। और क्या कहा, थी अर्ध निशा, आज रात्रि, घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। गण वह संसार पूज्य, श्रोता गण वह भादों की जन्म अष्टमी थी, श्रोता गण वह संसार पूज्य, बताते हैं।
अर्धरात्रि का समय है, 12 बजे हुए हैं, परंतु कमल खिल रहे हैं। अष्टमी का आधा चंद्रमा भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह चमक रहा है। सारी पृथ्वी स्वागत में खड़ी है और कैसे स्वागत कर रहे हैं कि सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब आओ पधारो सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब आओ पधारो सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार हो। तालियों के साथ हरि बोल। राधे राधे। और क्या कहा, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। ओ शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। ओ गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। तो क्या कहा, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, सब हरस रहे, बरस रहे, अमृत की सरस पुकार रे, अब आओ पधारो सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलों के हार हो। आओ माधव सावरिया। हरि बोल। तालियों के साथ। सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार हे, अब आओ पधारो सावरिया। पधारो सावरिया, अब आओ पधारो सावरिया, अब आओ पधारो सावरिया। बोली सावरिया सरकार की। आज बताते हैं, समस्त देवता, समस्त प्रकृति, समस्त पृथ्वी भगवान के स्वागत में खड़ी है। वसुदेव देव की कारागृह में है। इधर बताते हैं, देवकी के उदर में प्रसव का दर्द होता है, देवकी परेशान है। इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार।
दीवार पर गोल गोल प्रकाश हुआ, गोल गोल प्रकाश चमकने लगा, जो चमकते चमकते नौजवान की आकृति में बदल गया। चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म आजान वाहु कम्बुग्रीवा। उसी के नीचे लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे ही इतना देवकी और वसुदेव ने देखा, हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। स्तुति की, प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, त्राहि माम रक्षा करिए। भगवान ने कहा आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं। अब निर्भय निसंकोच जो कुछ कहना चाहो कहो। और कहते हैं अभी मैं आपका बेटा नहीं बना, जब मैं आपका बेटा बनूंगा तो आपको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और कहते हैं माँ, बेटा बनना तो मैंने आपके कौशल्य रूप में लिख दिया और बेटा बनना भी मुझे आता है, परंतु ये 4 हाथ लगा के मैं इसलिए आया हूं, मुझे आपसे 2-4 बातें करनी है। भगवान कहते हैं माँ, जब मैं आपके यहाँ बेटा बनकर आऊं तो आप मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ भेज देना, और वहां जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर के कंस को दे देना, सब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना कहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। देखिए अब यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उपलक्ष्य यही है, भगवान आए हैं, भगवान पधारे। तो अब सभी लोग बुलाना चाहते हैं भगवान को। कौन कौन बुलाना चाहता है? भाई लग नहीं रहा कि सभी लोग बुलाना चाहते हैं। अब देखिए क्योंकि बिना बुलाए तो आपके यहाँ मेहमान भी नहीं आते, ये तो भगवान है, कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे जब तक आप समर्पण का भाव नहीं करेंगे। हाँ, दोनों हाथ उठाकर और बुलाएंगे भगवान को। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। और अब लगा के ताली क्या? आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि बोल। तालियों के साथ और क्या कहेंगे प्रभु? तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना। तुम बिन मोहे चैन परेना। लेकिन यहाँ सभी बड़े चैन से बैठे हैं। अगर भगवान से प्रेम है तो चैन से नहीं बैठना है। आपने देखा है भगवान के प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं। दिखाना है कैसे भगवान के लिए बेचैन है, तो तालियां बजाते रहिए। तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना। लड़ गए मेरे तेरे नैनों से नैना, मेरे नैनों से नैना, नैनों से नैना, मेरे नैनों से नैना, नैनों से नैना, नैनों से नैना। लड़ गए मेरे
लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। और क्या कहेंगे प्रभु? तेरे लिए ही मैं तो आई वृंदावन, तेरे लिए तो मैं तो आई वृंदावन। तेरा ही है मेरा ये जीवन, तेरा ही है तेरा जीवन, मेरा ये जीवन कान्हा, मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन का मेरा ये जीवन। तेरा ही है मेरा ये जीवन। तेरा ही है मेरा ये जीवन। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। तालियों के साथ और अखियों बिच मेरा मोहन समाया, अखियों बिच मेरा मोहन समाया, जिसने मेरा चैन चुराया, जिसने मेरा चैन चुराया, चैन चुराया मेरा चैन चुराया, चैन चुराया मेरा चैन चुराया। जिसने मेरा चैन चुराया। मेरा चैन चुराया। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। योगी में कदम रखा सेठ को हीरे जवाहरात
भी नहीं, नजरों से मेरी हटा भी नहीं, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल, मेरे प्राणों से प्यारे। अभी बड़ी सुंदर भगवान की झांकी आई है आपके मध्य में, किस प्रकार से भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। बड़ी भव्य झांकी आ रही है, सभी लोग देखेंगे। और आइए तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। और जिस स्वरूप पर भगवान बलिहार है वो कैसा है। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चित बनिया पे, तेरी तिरछी सी चित बनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, तेरी मंद मंद बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो।
तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। जय हो। अब क्या कहा, प्रभु का स्वरूप अलग ही है। बाल बड़े घुंघराले, नैन बड़े कजरारे, और प्रभु की चाल कैसी है, कैसे चलते हैं? चलते तो सभी हैं, पर भगवान तेरी चाल है अजब निराली, लगती है प्यारी प्यारी। चाल अजब निराली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल है अजब निराली, लगती है प्यारी प्यारी। चाल अजब निराली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पैरन की पैजनिया पे, तेरे पैरन की पैजनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जो, 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 बलिहार प्यारे जो। बोली सावरे सरकार की, जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। आइए एक भजन और श्रवण करें, तत्पश्चात आगे जाके। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। आए छोटा सा भजन। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। हरि बोल। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोग लगे दीदी को, भोग लगे दीदी को, कुंजल कुंजल फिरत राधिका, कुंजल कुंजल फिरत राधिका। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली री मोहला में वृंदावन को, आली री मोहला लागे वृंदावन को, आली री मोहला वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली री मोहला गे वृंदावन को, आली मोहला गे वृंदावन। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, के बिहारीलाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बोली गोविंद भगवान की। देखिए आप भजन श्रवण कर रहे हैं, हाँ, और हमने भी बताया था भजन करो, लेकिन आप लोग पहले तो हाथ उठाते हैं फिर तुरंत नीचे, हाँ? मन नहीं लगता है भजन करने में, हाँ? और झांकी भी आ रही है, थोड़ा सा विलंब है, आइए तब तक एक बड़ी सुंदर बात सुनते हैं। अब जैसा कि हम पहले बता ही रहे थे कि अब यहाँ बैठे हैं तो इसका कारण क्या है कि हमारा मन भगवान से जुड़े। अच्छा, जितनी देर आप यहाँ बैठेंगे, आपने देखा है आप मंदिर जाएं या कहीं कथा सत्संग प्रवचन में जाएं, जितनी देर आप वहाँ ठहरते हैं आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है ना। अब यहाँ किसी को घर की तो याद नहीं आ रही होगी, ऐसे लग रहा है मानो प्रभु के चरणों में ही बैठे हैं, लग रहा है ना। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नाती पोता याद आ रहे हो, नहीं तो कोई नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे ऋषियों ने कहा प्रभु का भजन करो, प्रभु को याद करो। बाबा ने भी लिखा कैसे प्रभु को याद करना है। हम नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, अरे धन नहीं कमाओगे तो परिवार कैसे चलेगा। सारे कार्य करो, माताएं घर के कार्य करती हैं तो सारे कार्य करो, पर याद क्या रखना है। बाबा ने लिखा कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म, कर से कर्म, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा क्या कहा कि कर से कर्म करो विधि
राखो जहाँ कृपा निधान। का सारी कार्य करो पर इस मन को प्रभु से जोड़ते हुए। माताएं घर का कार्य कर रही हैं तो जब आंगन में झाड़ू लगाएं, घर में झाड़ू लगाएं, तो ये ना सोचें कि हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं। मन में ऐसा विचार हो कि ये तो प्रभु का मंदिर है, प्रभु आएंगे, प्रभु के मंदिर को साफ कर रहे हैं, तो ये भी भक्ति का एक अंग बन जाएगा। भोजन बनाएं तो मन में ऐसा विचार करें, प्रभु के भोग का प्रसाद तैयार कर रहे हैं, प्रभु भोग लगाएंगे, तो फिर ये भक्ति का अंग बन जाएगा। तो कहा प्यारे, कोई भी कार्य करो, पर अब हम ये कर क्यों नहीं पाते? हम ऐसे माया में उलझ जाते हैं, ऐसे इस माया में उलझ गए कि भगवान के लिए समय मिलता ही नहीं। और ज्यों ज्यों यूं हमारी आयु बढ़ती है, हम माया में लिप्त होते चले जाते हैं। कैसे? विचार करो। आप कहीं पर एक 2 वर्ष का बालक बैठा है, 1 वर्ष का बालक है, और आप उस बालक के सामने एक तरफ खिलौने रख दीजिए और दूसरी तरफ पैसे रख दीजिए, रुपए रख दीजिए, तो बच्चा क्या उठाएगा? खिलौने। और आप क्या उठाएंगे? हाँ, खिलौने नहीं उठाएंगे। यही है माया। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है, इस माया में लिप्त होते चले जाते, ऐसे उलझ गए माया में। और ये माया अनादिकाल से नचाती चली आ रही है, सभी को इस माया ने नचा दिया। सूरदास जी भी कहते हैं क्या कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहन छोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कहते बहुत नाचा। अरे क्या क्या करके नहीं नाचा? कभी कामी बनकर नाचा, कभी क्रोधी बनकर नाचा। कब से नाच रहा हूं, और सभी नाच रहे हैं इस माया के चक्कर में। तो कहा ये माया कब नचाना बंद करेगी? तो किसी ने कहा कि मृत्यु हो जाएगी तो माया नचाना बंद कर देगी। भाई मृत्यु हो जाएगी, चले जाएंगे फिर इस माया से दूर। तो किसी ने कहा मृत्यु कोई नाचने का विश्राम नहीं है, मृत्यु तो ऐसे है जैसे पर्दे के पीछे गए और कपड़े बदलकर फिर आ गए। किसी ने कहा जाते नहीं है दूर कोई दुनिया से चल के, मिलते हैं सब यहीं बस कपड़े बदल बदल, सब यहीं आते। और ये माया नचाती चली आ रही है। यदि हमें इस माया से बचना है तो प्रभु को याद करना है, प्रभु का भजन करना है। बोली गोविंद भगवान की। आइए बोलेंगे भजन सभी लोग बड़े प्रेम से। क्या जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। प्रभु को जब देखते हैं, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ऐ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। हरि बोल। तालियों के साथ। जय हो। और क्या कहेंगे प्रभु, जब आपके मंदिर में आपके दरबार में आते हैं तो तेरे दरबार की भी अजब शान है,
जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। ओ जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरे दरबार की भी अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। ओ जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। ऐ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। ओए मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। हरि बोल। और जब से मैं आपकी भक्ति में आया, मैंने आपको याद किया, तो जब से मुझको तेरी शाम भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन की है कलियां खिली। मेरे मुरझाए मन की ये कलियां खिलियां, मेरे मुरझाए मन की ये कलियां खिली। जब से मुझको तेरी शाम भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन की है कलियां खिली। ओ मेरे मुरझाए मन की है कलियां खिली, ओ मेरे मुरझाए कलियां खिली। जो न सोचा कभी हाँ वही हो गया, जो न सोचा कभी हाँ वही हो गया। ऐ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। ए मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया, ए मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हरि बोल। और तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का तो बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरे दर का मैं बाबा भिखारी हूँ मैं, तेरे दर का हो बाबा भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का तो बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरे दर का तो बाबा भिखारी हूँ मैं, तेरे दर का तो बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरी भक्ति का मुझ पे नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझ पे नशा हो गया। अब ऐसे नहीं उड़ा के ऊंचे ऊंचे हाथ, यदि भगवान के हुए तो कि ऐ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। ऐ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। ऐ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। ऐ भाटू वाले शाम में तेरा हो गया। ऐ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। पुलिस सावरे सरकार की जय हो, वक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
आ रहे आपके मध्य में भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी का अवलोकन करेंगे। आइए भगवान कृष्ण और राधा जी आ रहे हैं, दर्शन करेंगे। बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की